पत्रकारिता एवं पर्यावरण दिवस पर आयोजित किया भव्य सम्मान समारोह। पत्रकारिता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए ऑल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार दिल्ली द्वारा सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आयोजन का संचालन लोकतंत्र का पाया के संपादक शमशाद अली मसूदी, D94 न्यूज़ के संपादक नौशाद अंसारी, न्यूज़ आप तक के संपादक जान मोहम्मद सैफी और 7 समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र हरजाई उपस्थित रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के तौर पर तिहाड़ जेल के जेलर डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाफिज गुलाम सरवर, योगी राज मोहित कुमार और नरेंद्र भाई नंदा राजपूत सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। समारोह के दौरान पत्रकारों, समाज सेवियों और विशिष्ट अतिथियों को उनके सामाजिक और पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान के लिए प्रमाण पत्र, शील्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र हरजाई ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और पत्रकारों को अपने अधिकारों तथा सम्मान की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए पत्रकारों की एकजुटता पर बल दिया। राजकुमार भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि मीडिया को आत्ममंथन की आवश्यकता है और पत्रकारिता में बढ़ती चुनौतियों तथा गिरते मानकों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वहीं हाफिज गुलाम सरवर ने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। कार्यक्रम में एडवोकेट सलीम सैफी सहित अन्य वक्ताओं ने भी पत्रकारिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर दिल्ली, मेरठ, बरेली, बागपत, सहारनपुर और अन्य क्षेत्रों से आई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन के संयोजक शमशाद अली मसूदी एवं उनकी टीम तथा पत्रकार रूबी न्यूटन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गुलफाम सैफी, मोहम्मद तासीम, इस्तियाक अलवी, मोहम्मद इस्लाम, असलम अलवी, नौशाद सागर और शाहनवाज सोनू सोशल मीडिया सहित कई सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शमशाद मसूदी साहब, आज आपने फिर 5वां अपना जो हिंदी पत्रकारिता दिवस वो किया है। अब आप हर साल से करते हैं। ये सबसे पहले बताइए, मोटिवेशन कहाँ से आपको, आपके अंदर ये हिम्मत कैसे आपकी? सर मैं क्या कि हम पूरे साल हम कवरेज करते हैं और देखते हैं कि सारे समाज के हर कुचले तबके को हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ ना तो उठती ना तो उठाता है। एक बात, दूसरी बात, हम पूरे दिन भाग दौड़ते हैं लेकिन कभी इकट्ठे होकर नहीं बैठते, अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं करते। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारा हिंदी पत्रकार दिवस है उस वक्त मौके पर सारे पत्रकार साथी बैठे एक साथ मिलें और अपनी आवाज़ पर चर्चा करें, अपनी आवाज़ उठाएं और जो लोग सुनते हैं, जो जिनकी हम रोज़ आवाज़ उठाते हैं, उनको ही बुलाया जाता है ताकि वो हमारी समस्याएं सुने, तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो और हमारी आवाज़ बुलंद हो। आपके जो ये आपने दिवस बनाया है और आपके जो गेस्ट हैं वो कहाँ से आए? पहले तो बताओ कि जो कार्यक्रम है ऑल पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार करती है और इस एसोसिएशन में कई लोग शामिल होते हैं। जैसे हमारे D94 न्यूज़ से जो है नौशाद अंसारी साहब हमारे सहयोगी हैं, हमारे न्यूज़ आप तक से जान मोहम्मद साहब से, हमारे 7 समाचार से सुरेंद्र तिवारी साहब हमारे साथ हैं। और इसके अलावा जो इस बैनर के अलावा बहुत सारे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ हैं। सलीम इदरीसी हैं, साजिद जमाल साहब हैं, रानी खान है, हुस्ना आसमी है, असलम अलवी हैं और ना जाने कितने लोग हमें अलग अलग तरह से कोऑपरेट करते हैं, तब जाकर प्रोग्राम होता है। क्योंकि लंबे खर्चे से कार्यक्रम होता है तो जाहिर सी बात है कि हम किसी चंदा तो नहीं लेते, हम अपने आपस में सहयोग करके कार्यक्रम करते हैं। और गेस्ट की बात रही तो आज हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार हरजाई आए थे, जो हरियाणा से फैमिली को लेकर, मतलब फैमिली का वो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा ऐसी तिहाड़ जेल से वेद कुमार शर्मा जेलर साहब आए थे, हमारे नरेंद्र कुमार नंदा साहब आए थे, राजू साई जो डिप्टी चेयरमैन आए थे। इसके अलावा कई और लोग आए थे, एक लंबी लिस्ट है और सभी समाज से, सभी पार्टियों से लोग यहाँ पर आए जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारी बात को सुना। और मेन आज क्या मोटो रहा? आज पर्यावरण दिवस था, पर्यावरण दिवस पर चर्चा रही और आज की पत्रकारिता पर चर्चा हुई कि जो पत्रकारिता परिसर में जो कठिनाइयाँ हैं उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से आगे की पॉलिसी हो और जो मीडिया पर दाग है, खासकर गोदी मीडिया को लेकर है, सोशल जो दाग लगता है,
तो सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। तो आज का मोटिव रहा कि भाई हम पत्रकारिता करें, चाहे मुसीबत कितनी भी आए निष्पक्ष करें, चाहे सरकार कुछ भी हो, सरकार के दबाव में काम नहीं करें, जनता के दबाव में करें, या कोई संगठन जो इस तरह की गलत बात करे उसके दबाव में काम नहीं करें, बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें, इससे समाज को रास्ते मिल सकते हैं। क्या कहते हैं सुंदर तिवारी जी आज के इस प्रोग्राम के लिए? हम तो हमारे सब भाइयों को साथ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे सब पत्रकार इकट्ठे हमारे आए, इसी बहाने मिलना हुआ सबसे, और जानकारी भी हम आपस की सबकी मिली, और हम लोगों के विचार भी मिले, और हमारा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जो उम्मीद हमने सोचा था वो उम्मीद हम खैर उतरे, बहुत अच्छा लगा। अगली बार भी कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल कराना चाहेंगे, जैसे भगवान की इच्छा हुई ऐसा हो। शमशाद सर से एक सवाल है, शमशाद सर से एक सवाल है सर, प्रोग्राम में बहुत सारे अंसारी साहब आप हर प्रोग्राम में नज़र आते हो, और कहीं ना कहीं कोई आपको लगती है कि नहीं कमी रही है इस बार? नहीं, कमियाँ तो छोटी मोटी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कमियाँ तो हमेशा होती हैं। लगभग पिछले 5 साल से शमशाद मसूदी साहब जो प्रोग्राम करते हैं, पिछले हर प्रोग्राम में उनका मैं सहयोगी रहा हूँ, और जो भी हम बिल बांट कर जो है ऑल पत्रकार एसोसिएशन में यमुना पार जो है उसमें चेहरे बदलते रहते हैं। पिछले बार और भी लोग थे, कुछ लोग जुड़े, तो ये कारवां है, कहते हैं सफ़र में कारवां में मुसाफिर बदलते रहते हैं। पिछले साल हुस्ना हाशमी साथ में थी, जावेद साहब साथ में, तो इस बार जो है अगर वो बदला तो उसके बदले में जो है सुरेंद्र तिवारी यहाँ मौजूद रहे, जान मोहम्मद सैफी मौजूद रहे, तो कारवां हमेशा चलता रहेगा, कोई सड़क हो या ना हो। फिलहाल लेकिन सच ये कि पत्रकारिता का जो परिप्रेक्ष्य है उसको कैसे बदलना है। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? नहीं, पत्रकार निष्पक्ष नहीं करता, लेकिन जो दाग लग रहा है हम देख रहे हैं आज के टाइम पत्रकारिता जो है, कभी कभी बहुत ऐसे लोग शर्म भी आ रही है कि पत्रकार के नाम में। क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब पत्रकारिता का काम जज करना नहीं है, पत्रकार का काम तो सूचना को प्रदान करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान है। लेकिन बहुत सारे चैनल्स हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति धर्म के लिए काम कर रहा है, लेकिन संविधान से याद आर्टिकल 19 है जो हमें आर्टिकल 20, 21 ऐसे कई सारे आर्टिकल है। मैं तो एक बात को और कहूँगा लास्ट में, जिस तरह से हम कुरान को पढ़ते हैं उस तरह हमें संविधान को भी पढ़ना चाहिए, जिस तरह हम गीता को पढ़ते हैं संविधान को पढ़ना चाहिए। मतलब कोई भी जैसे धार्मिक किताब को मान्यता देते हैं उसी तरह हमें संविधान को भी मानना, और उससे समझना होगा। कितने लोग तो ये नहीं जानते कि ये है क्या, कोई पुलिस वाला अठार चल दिया, डिटेन करना, अरेस्ट करना कोई फ़र्क ही नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, संविधान में पढ़ेंगे, जब आपको समझ आएगी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा लास्ट में कि हर धर्म का, जो भी धर्म का व्यक्ति हो और अपनी धार्मिक किताब पढ़ता हो, उस धार्मिक किताब के साथ साथ उसे संविधान का एक पन्ना रोज पढ़ना चाहिए, ताकि वो समझे कि देश में हो क्या रहा है। शमशाद सर से मेरा एक प्रोग्राम में एक सवाल है, हर वर्ष जो प्रोग्रामों में एक एजेंडा रखा जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं कि हम इन सवालों को आगे सरकार तक लेके जाते हैं, क्या वो मुहिम प्रोग्राम तक ही सीमित रह जाती है या आगे भी उस पर कार्रवाई की जाती है? समय समय पर जब भी मौके आते हैं उस पर आवाज़ उठाते हैं। जैसे पिछले साल हमारे यहाँ चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, वहाँ पर जो नॉमिनेशन था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के जो नॉमिनेशन हो रहे थे, वहाँ पर जो अधिकारी थे वो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने देते थे। तो हमने कहा कि अंदर नहीं जाएगा तो कैसे करेंगे। हमने उसको एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि भाई ये जो है गलत है। हमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। तो उसके बाद जब काउंटिंग हुई उसके पहले भी जो जिस तरह से वोटिंग वाले दिन जो है पत्रकारों को सम्मान दिया गया, काउंटिंग में अलग से बैठने की जगह बनाई गई, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। तो हमने अपने लेटर में उनको सारे काम किए। बीच बीच में जब कोई हमारा पत्रकार कोई पुलिस या कोई विभाग परेशान करने की कोशिश करता है तो समर्थन में हम आते हैं और उसके साथ जो हमसे मदद उसकी करते हैं। और इस बार हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार की जो बहुत सारी नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियाँ जो हमारी हकों को डाका डाल रही है सरकार, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम मिलेंगे, व्यक्तिगत भी चिट्ठी भी लिखेंगे। जो भी उसका आगे हल निकलेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सर, जनता की आवाज़ तो हम बनते हैं, हमारी आवाज़ कौन बनेगी? हमारी आवाज़ कोई नहीं बनेगा, हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम चौथा स्तंभ है। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी कलम के जरिए, आवाज़ के जरिए, और हमें मिलना होगा। जिस तरह से हम उस ज़मीन के निचले स्तर पर जहाँ लोग कोई बैठने नहीं चाहता, वहाँ हम बैठ के उसकी आवाज़ उठाते हैं और उसको इतना बुलंद करते हैं कि उसको हक तक दिला देते हैं, तो कि हम अपना हक क्यों नहीं ले सकते। मैं लोकतंत्र के पाए में काम करता हूँ, लेकिन आज इसी की बरकत से, लोकतंत्र के पाए की वजह से मुझे आज पंजाब केसरी मिला है, और वो भी घर बैठे मिला है। तो ये तो मैं इसके जो बधाई के पात्र हैं और लोकतंत्र के पाए के जो चीफ एडिटर हैं हमारे शमशाद मसूदी साहब नहीं हैं, और मैं
एक बार आपको बता दूं, मैं मुंबई गया हुआ था, कोरोना का टाइम था, जब वहाँ पर किसी को ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे थे। उस टाइम लोकतंत्र के पाए के पत्रकार राघव राणा को ट्रेन का टिकट मिला और मैंने 500 की जगह 5 रुपये में सफ़र किया पत्रकारिता के उसमें, पत्रकारिता के उसमें, यानी कि सीनियर सिटीजन और पत्रकारों को ही सिर्फ टिकट मिल रहे थे ट्रेन के। तो उसमें हमने भी लोकतंत्र के पाए का फ़ायदा उठाया, यानी कि हमारा 1 घंटा लगना था ऑटो से हम जाते, जब हमने पत्रकारिता के कार्ड दिखाकर टिकट लिया तो हमारा 10-15 मिनट में ही काम हो गया, और वो भी 5 रुपये में। ऑटो से हम जाते 500 रुपये खर्च होते। तो मैं तो कहता हूँ कि आप निडर होकर बेबाक तरीके से आप पत्रकारिता कीजिए। परेशानी आएंगी, वो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी अगर आप पत्रकारिता करेंगे, नहीं तो फिर आप पीठ पत्रकारिता करते जाइए, जो पैसे देगा उसके हक की बात करते जाइए, नहीं तो फिर हम तो एक शेर कहते हैं हर जगह। हक की बात कहाँ रह जाएगी सर? नहीं, वो तो उसके हक की पैसे होगी, वाली बात हो जाएगी। वो तो उसके हक की, जो पैसे देगा वो उसके हक की बात हो गई है। हक की बात जो होगी, ज़मीन से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, सच्चाई क्या है, उसको उजागर करना ही पत्रकार का काम है। और मैं तो कहूँगा कि अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में। ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। और राहों में खतरे तो बहुत आएंगे, जब आप पत्रकारिता करेंगे परेशानियां तो आएंगी, तो उनको आने दें। आप लोगों को मत दें कि लोग क्या कह रहे हैं, आप ये देखें कि आपने काम कौन सा करना है और आप कर क्या रहे हैं। या आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई आसान नहीं है और इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए जिम्मेदारी समझकर जिम्मेदारी के साथ इसको अंजाम दीजिए। और जुल्म और सितम के माहौल में जुबान खोलेगा कौन? पत्रकारों के लिए शेर है। आज का जो दौर है, जो दौर चल रहा है, यानी कि पत्रकारों को भी सरकारें बख्श नहीं रही हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनको डराती है। अगर आपने क्राइम की खबरें छाप दी तो आपको थाने बुला लिया जाएगा। अगर आपने सफाई व्यवस्था को लेकर खबर छाप दी तो गांव का प्रधान नाराज हो जाएगा, नगर पालिका का चेयरमैन नाराज हो जाएगा। अगर आपने सड़कों की टूटी हुई सड़कों की खबरें छाप दी तो आपके जो PWD के अधिकारी नाराज हो जाएंगे। और अगर आपने खनन की खबरें छाप दी फिर आपके नेता नाराज हो जाएंगे। तो खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज़।